तो वाई वी इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, क्योंकि भाई डाइवर्सिफिकेशन बहुत तगड़ा मिलता है। हम एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आईटी, फार्मा, बैंकिंग हर सेगमेंट में पैसा डाल देते हैं। लेकिन सपोज करो आपने 2 म्यूचुअल फंड करवाई, ठीक है, और आपको पता नहीं था, अननोइंगली उस दोनों म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स हैं वो सेम है। मतलब इसके अंदर भी आईसीआईसी बैंक है, इसके अंदर भी आईसीआईसी बैंक है, मतलब दोनों में 10 में से 8 स्टॉक कॉमन है। तो आप मेरे को बताओ, ये डाइवर्सिफिकेशन फेनोमेना को बोलते हैं म्यूचुअल फंड ओवरलैप करना। मतलब आप 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, बट इंटरनली उन दोनों म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है और उसके अंदर जो स्टॉक्स आते हैं, तो दोनों में मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स कॉमन हो जाते हैं। तो पहले समझते हैं ये होता क्यों है। तो अगर 2 म्यूचुअल फंड सेम टाइप के गोल अचीव करना चाह रहा है तब ये होता है। मतलब 2 म्यूचुअल फंड अगर आपको चाहता है हायर रिटर्न देना और उसके लिए वो इंडेक्स फंड या ऐसे किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है, तो इस केस में बहुत हाई चांसेस है कि म्यूचुअल फंड ओवरलैपिंग हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम गोल अचीव करना चाह रहे हैं। सेकेंड रीज़न, जो अगेन बहुत कॉमन रीज़न है, क्या होता है कि आप इनिशियली 2 स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो दोनों का भी इन्वेस्टिंग पैटर्न अलग अलग है, दोनों के होल्डिंग्स भी अलग है, पोर्टफोलियो, स्टॉक सब कुछ अलग है। मतलब ओवर द टाइम जब ये दोनों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ग्रो करने लगेगा, तो ये लोग क्या करते हैं, इनका इन्वेस्टमेंट चेंज होने लगता है। ये म्यूचुअल फंड धीरे धीरे लार्ज कैप या मिड कैप की तरफ जाने लगता है। तो इन दोनों का स्टार्टिंग में तो पैटर्न ऑफ इन्वेस्टिंग अलग था, बट आगे चल के ये दोनों एक दूसरे को रेप्लिकेट करने लगते हैं। तो उस रीजन से भी होता है, अल्टीमेटली आगे चल के क्या होगा कि इन दोनों का म्यूचुअल फंड का स्टॉक्स और पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा सेम हो जाएगा, मतलब म्यूचुअल फंड ओवरलैपिंग हो जाएगी। तीसरा होता है फंड मैनेजर वाले प्रॉब्लम से। मतलब अगर फ्रीक्वेंटली फंड मैनेजर चेंज हो रहे हैं किसी फंड के, तो हर फंड मैनेजर का अपना इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी अलग है। तो मतलब इस कारण से भी होता है कि 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड में ओवरलैपिंग आने लगती है। और ये जो म्यूचुअल फंड ओवरलैपिंग है, आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हो। ये 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड है, इसमें जितना कम इंटरसेक्शन होगा वो उतना अच्छा है। आप अभी यहाँ पे देखोगे जो ओवरलैपिंग के केस में बहुत ज़्यादा इंटरसेक्शन हो रखा है, लेकिन ये इंटरसेक्शन जितना कम हो ये इतना अच्छा है हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप बने रहो इस वीडियो में, मैं आपको एंड में सोल्यूशन भी बताऊंगा कि अगर आप कैसे जान सकते हो कि आपका म्यूचुअल फंड ओवरलैप हो रहा है और कैसे आप इसको अवॉइड करोगे। अब यहाँ पे दूसरे चीज़ को समझते हैं। पहले हमने देखा कि ये क्यों होता है, अब समझते हैं इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है कि डाइवर्सिफिकेशन मर जाएगा। मतलब म्यूचुअल फंड का जो मेन कोर प्रॉस्पेक्ट है इन्वेस्ट करने का, कि बहुत अच्छा आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट कि आप अलग अलग सेगमेंट में जाके पैसे इन्वेस्ट करो, आप एक म्यूचुअल फंड चूज कर लो, आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो गया। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन मर जाएगा, क्योंकि आपने 2 म्यूचुअल फंड खरीदा एंड यू आर हैप्पी इनसाइड योरसेल्फ कि भाई मैंने तो 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड लिए हैं तो मेरा पैसा डाइवर्सिफाइड है। लेकिन अगर सपोज मार्केट कभी फॉल होता है एंड इन दोनों में सिमिलर स्टॉक हैं, मतलब उसके अगर स्टॉक्स फॉल होते हैं, तो दोनों ही म्यूचुअल फंड की प्राइसिंग कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है डाइवर्सिफिकेशन में। दूसरा इसका जो प्रॉब्लम सामने आता है कि आपको बहुत एक्टिवली मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। मतलब आपने 2 स्मॉल कैप में पैसे म्यूचुअल फंड में डाल रखा या 2 मिड कैप में डाल रखा है, तो आपको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा अपने म्यूचुअल फंड को कि ये कौन से पोर्टफोलियो में पैसा डाल रहे हैं। ये ओवर द टाइम जाके तो ऐसा नहीं हो रहा कि दोनों के स्टॉक सिमिलर हो जा रहे हैं, ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही। तो आपको बहुत ज़्यादा ये एक्टिवली मॉनिटर करना पड़ेगा, ये दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है वो मैच तो नहीं कर रहा। तो मॉनिटरिंग भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, जो हर इन्वेस्टर नहीं चाहता है। वो चाहते हैं हम एक बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए, अब मेरा मंथली पैसा कट रहा है, अब मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं अगर म्यूचुअल फंड ओवरलैप करता है, ठीक है। तो हाउ कैन वी चेक कि म्यूचुअल फंड ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। तो हम 2 एग्जांपल लेते हैं, एक एक्सिस ब्लू चिप फंड का, एक कोटक ब्लू चिप का। आप तो दोनों में इन्वेस्ट करके मजे में हो, भाई मैंने 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और मेरे पास डाइवर्सिफिकेशन भी है और मार्केट ऊपर नीचे जाएगा तो मेरा ये दोनों म्यूचुअल फंड बैलेंस भी कर लेगा। अब चलते हैं इसको थोड़ा मनी कंट्रोल पे 1 बाय 1 देखते हैं। तो मैंने दोनों को खोल लिया है, एक्सिस को भी और कोटक को भी। तो एक्सिस में भी आईसीआईसी बैंक है, कोटक में भी आईसीआईसी बैंक है, इसमें भी रिलायंस है, उसमें भी रिलायंस है, इसमें भी आपका टीसीएस आता है, उसके अंदर भी टीसीएस है। तो ये तो मैनुअल प्रोसेस हो गया कि 1 बाय 1 करके आप फंड को देखते जाओ। तो सपोज करो अगर किसी ने 10 म्यूचुअल फंड ले रखा है और उन्हें कंपेयर करना है, तो डोंट यू थिंक ये बहुत ज़्यादा टीडियस और हेक्टिक काम हो जाएगा कि बैठ के आप एक एक करके मैनुअली मैच मेकिंग करते रहो। तो इसका कोई अच्छा सोल्यूशन है क्या? यस, इसका एक अच्छा सोल्यूशन है कि आप डायरेक्टली वेबसाइट्स पे जाके, बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट है जो आज ये फीचर प्रोवाइड कर रही है, आप म्यूचुअल फंड ओवरलैप सेक्शन के अंदर चेक कर सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एनएवी क्या होता है, डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान क्या होता है, तो मैंने म्यूचुअल फंड के ऊपर पूरा सीरीज़ बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अब चलते हैं mutualfundkaro.com पे। अगर आप यहाँ पे रिसर्च टैब पे क्लिक करोगे और इसके अंदर आप म्यूचुअल फंड ओवरलैप पे आओगे, तो आपको ऐसा कुछ यूआई दिखता है जहाँ पे आप कैटेगरी और 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं कैटेगरी में ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कोटक ब्लू चिप और एक्सिस ब्लू चिप जो हमारा था वो डाल देते हैं। तो अगर आप अब देखोगे फंड 2 कॉमन विथ फंड 1 कितना है 79% और फंड 1 कॉमन
कॉमन विथ फंड टू कितना है 63%, मतलब इसमें लगभग 80% का आपका जो है ये ओवरलैप आ रहा है। नीचे जो पाई चार्ट होता है वो आपको इन दोनों का एवरेज करके दिखाता है। अगर आप और स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा, कितने स्टॉक्स कॉमन है, कितने अनकॉमन है, एक्सिस में कितना अनकॉमन, कोटक में कितना अनकॉमन है, ये सारा चीज़ आपको दिख जाएगा। तो मैं आपको अब दो अलग अलग फंड भी कंपेयर करके दिखाता हूँ जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है। इसमें जो मैं दो ले रहा हूँ, एक है आदित्य बिरला सन लाइफ का वैल्यू फंड और एक है आईसीआईसी प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो मैंने इसमें इन्वेस्ट भी करा था और मुझे अच्छा रिटर्न्स भी मिला। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे कि ओनली 18% जो है इसका कॉमन आ रहा है फंड 1 विथ फंड 2 एंड ओनली 11% आ रहा है फंड 2 विथ फंड 1 कॉमन। और अगर आप इसके नीचे आके ओवरलैपिंग देखो तो ओनली 8% की एवरेज ओवरलैपिंग आती है, 92% जो है इसका नॉन ओवरलैप है। तो अगर आप इन दोनों में इन्वेस्टेड हो तो दैट इज़ वेरी गुड कि आपको ओवरलैपिंग का केस ही नहीं आ रहा। तो ये था म्यूचुअल फंड ओवरलैप, क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे आप इसको चेक कर सकते हो। अब मैं आपको इसके क्विकली एक दो सॉल्यूशंस बताता हूँ जिससे आप पूरा एंटायरली म्यूचुअल फंड ओवरलैप हटा सकते हो और इवन आपको ये सब मॉनिटरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप सेगमेंट में करते हो इन्वेस्ट, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप एक ही लार्ज कैप सेगमेंट में करो। आप 2-3 लार्ज कैप में मत करो, एक आप लार्ज कैप में कर लो, एक आप मिड कैप में कर लो, एक आप स्मॉल कैप में कर लो, या आप मल्टी कैप में कर लो, ELS है, बहुत सारे हैं। आप एक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में दो अलग अलग में इन्वेस्ट मत करो। आपको अगर 5 म्यूचुअल फंड में करना ही है तो आप अलग अलग सेगमेंट के म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करो। और स्पेशली जो लार्ज कैप होता है और जो इंडेक्स फंड है, ये दोनों भी मैच कर जाता है, क्योंकि लार्ज कैप में भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी को लिया जाता है एंड इंडेक्स फंड में वो बहुत सारी कंपनीज आती है। तो इसलिए लार्ज कैप और इंडेक्स भी कभी कभी मैच कर जाता है। तो ओनली थिंग टू टेक केयर कि आप एक सेगमेंट में, जैसे सेक्टोरल और थीमेटिक फंड भी होते हैं, जैसे बैंकिंग का एक फंड है, तो अगर आप सेक्टोरल के 3 फंड हैं और अगर आपने 2 में इन्वेस्ट कर दिया तो सेक्टोरल इज़ ऑलरेडी वेरी रिस्की, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जाके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और उसमें भी आपका दोनों बैंकिंग से आ जाएगा, तब तो वो रिस्क के मामले में सोने पे सुहागा हो गया। तो इसीलिए आपको ये चीज़ अवॉइड करना है कि आप अलग अलग कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो दैट्स इट। अगर आप समझना चाहते हो कि आप वॉक करते करते फिट रहते हुए कैसे पैसा कमा सकते हो तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके डिटेल में देख सकते हैं।